हेलो स्टूडेंट, द सिविल इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका। चलिए भाई, तो हम लोग हिंदी प्रैक्टिस क्लासें जो पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास 1 और ये प्रैक्टिस क्लास 2 है, दूसरी क्लास है। और ये जो क्लासें आपकी हैं ये यूपी टेट 2025 को टारगेट करते हुए हिंदी स्पेशल की क्लास है आपकी, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को कवर किया जा रहा है। तो अगर आप प्राइमरी का फॉर्म भरेंगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आप जूनियर वाला फॉर्म भरते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए भाई, तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हरी घास पर क्षणभर किस कवि का काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षणभर किस कवि का काव्य संग्रह है, यानी ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो देखो जरा, कह रहा क्या अज्ञे की रचना है ये, या फिर अज्ञे की है, या मुक्तिबोध की है, या रामविलास शर्मा की है, या भारत भूषण अग्रवाल की है। देखो, अगर आप इन चारों कवियों को देखें, ये जो चार कवि आपके सामने दिख रहे हैं ये चारों कवि आपके हैं तार सप्तक के। ठीक है, ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में 7 कवि थे, जिसमें अज्ञे आपके आते हैं, मुक्तिबोध आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं, भारत भूषण अग्रवाल आते हैं, नेमीचंद जैन आते हैं, प्रभाकर माचवे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 7 कवि आपके आते हैं। तो ये चारों जो हैं तार सप्तक के कवि हैं और अज्ञे तार सप्तक के संपादक हैं। और अगर आप बात करोगे कि हरी घास पर क्षणभर ये रचना किसकी है, तो हरी घास पर क्षणभर जो रचना आपकी है वो है अज्ञे की। तो आंसर हमारा ए सही है, और अज्ञे ही तार सप्तक के संपादक हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखो, तद्भव और तत्सम 2 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, जिसमें से जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि तत्सम और फिर आपका बोला तद्भव। देखो, तत्सम और तद्भव में क्या है, तद्भव जो तत्सम जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जो होते हैं ये आपके होते हैं हिंदी के शब्द, या आप कह सकते हो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। तो जो शब्द आपको देख करके ऐसा लगे कि संस्कृत का है वो तत्सम होता है, जिसको देखकर आपको ऐसा लगे कि हिंदी का है वो तद्भव होता है, जो शब्द आपको लगे क्षेत्रीय भाषा का है वो भी तद्भव होता है। ठीक है, जो शब्द आपको लगे कि शुद्ध है वो तत्सम होता है, जो शब्द आपको लगे कि अशुद्ध है वो तद्भव होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ गए। तो जैसे यहां देखो, पहला शब्द है अग्नि। अग्नि पढ़ते ही समझ आ रहा है ये संस्कृत का है, तो इसका होता है आग। तो ये तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है, तो पहला वही हो जाएगा गलत। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। फिर कह रहा पुष्प, पुष्प भी तत्सम है, चूंकि देखो ये भी समझ आ रहा है संस्कृत का है ना। इसका होता है फूल, इसका क्या हो जाएगा, इसका फूल हो जाता है। ठीक है, या और भी समानार्थी तौर पर होते हैं, तो इसको हटा दो। सलाका में देखो ये वाला सा बना, ये भी है 14, इसका होता है चतुर्दश, 14 चतुर्दश, तो ये 14 ही हमारा तद्भव शब्द है। 14 क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। तो विकल्प हमारा डी सही होगा। ठीक है, तो यहां पूछा गया था कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो वो 14 होगा, इसका तत्सम चतुर्दश होता है, क्योंकि 14 पढ़ते ही समझ आ रहा है हिंदी का है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण शब्द है यानी ये जो स्वर्ण शब्द आपका है ये क्या है। देखो, कह रहा है कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। देखो, विदेशी, विदेशी शब्द हमारे वो हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, तो स्वर्ण विदेशज तो है नहीं, देशज भी नहीं है। देशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति देश की मान्यता प्राप्त भाषाओं से ना होकर के क्षेत्रीय भाषाओं से हुई है, उन्हीं को बोलते हैं देशज। क्या बोलेंगे, देशज। ठीक है, ध्यान रखो। या ऐसे कह दो कि जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही ना चले वो देशज हैं, तो ये भी नहीं है। तद्भव में मैंने बताया ही, तो तद्भव ये जो स्वर्ण शब्द है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है सोना। तो यहां पर हमारा क्या सही होगा, स्वर्ण शब्द क्या है, तत्सम है।
और इसका तद्भव क्या होगा, सोना हो जाएगा। तो विकल्प हमारा ए सही है इसमें। नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा है कि वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, देखो आपने पढ़ा होगा का, की, के, ये 3 कारक चिन्ह आते। फिर देखो रा, री, रे, ठीक है, और आता है ना, नी, ने, और ये सबके सब आपके आते हैं संबंध कारक में। कहां आते हैं ये? संबंध कारक में आते हैं। तो वह कार मेरी है, कार के साथ संबंध क्या है कि कार मेरी है, तो संबंध कारक होगा। क्या सही होगा? संबंध कारक सही हो जाएगा। संप्रदान अधिकरण अलग होता है। संप्रदान होता है जब किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए। अधिकरण होता है जहां पर कोई कार्य किया जाता है, कार्य करने के स्थान जो आधार होता है वही अधिकरण है। और कारण होता है किसी भी क्रिया की सिद्धि में जो साधन या माध्यम होता है उसे कारण कहते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। कराय की क्रिया चुनिए। कराय की अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो भैया खेलता यानी खेलना क्रिया है। कौन खेल रहा? अखिल, अखिल करता है। कहां खेल रहा? घर के आंगन में, है ना, ये आधार है इस क्रिया का, यानी इसमें आपका अधिकरण कारक होगा। तो खेलता है, इसमें क्रिया क्या होगी? खेलता है। खेलता है शब्द जो आपका है यही क्रिया है, ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। बताएं भाई जल्दी से। कह रहा है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना नहीं। देखो पहले तो एक चीज समझो, जो आपके लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, खास तौर पर मुहावरे, इनके विशेष अर्थ निकलते हैं। समझ रहे हो? इनके विशेष अर्थ निकलते हैं, यानी बहुत सीधा सीधा अर्थ नहीं होता। जैसे आप कहते हो 9 2 11 होना, उसका अर्थ होता है भाग जाना, तो विशेष अर्थ निकल रहा ना, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। कह रहा स्वावलंबी होना, नहीं ये भी नहीं होता है। स्वावलंबी होना का मतलब होता है स्वयं के सहारे होना, तो अंडे सेना ये कहां हो जाएगा? कह रहा कि स्वार्थ सिद्ध करना, ये भी नहीं होगा। घर में बेकार बैठना होता, तो अंडे सेना का अर्थ क्या है? घर में बेकार बैठना। ठीक है, घर में बेकार बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलो भाई 7 नंबर कह रहा है कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ। दूध का धुला होना सब लोग जानते हो क्या होता है इसका अर्थ? निर्दोष होना। तो दूध का धुला होना इसका अर्थ होगा निर्दोष होना। बाकी पाप करना, दोषी होना, चोरी करना, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओछे की प्रीति और बालू की भीति का भाव। ओछे की प्रीति और बालू की भीति का भाव क्या है? बालू की दीवार कमजोर होती है। देखिए ये अर्थ है, पढ़ते ही समझ आपको आ रहा है कि इनके अर्थ में कोई वजन हमें दिख नहीं रहा है ना? जब वजन नहीं दिख रहा तो ये हो नहीं सकता है। कह रहा है कि ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है, बिल्कुल सही है। तो ओछे की प्रीति, बालू की भीति, तो ओछे लोगों का जो व्यवहार है वो बालू की भीति, बालू की दीवार के समान होता है। कब ढह जाए कब गिर जाए कोई पता नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आंसर हमारा सी सही है। अगला तरह की संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? देखो एक चीज आप समझिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने कहा कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? भैया एक चीज समझो जरा, यहां पर राम ये क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, रावण इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है। रावण इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब देखो जरा, तो ये सर्वनाम है। तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा शब्द इसमें है सर्वनाम। तो देखो राम के साथ ने और रावण के साथ को कारक चिन्ह लगा है ना?
यहाँ तुम्हारा के साथ रा आया, तो सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह होते हैं वो साथ में जुड़े होते हैं, यानी कि संश्लिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? संश्लिष्ट। और संज्ञा के साथ जो कारक चिन्ह आते हैं वो विश्लिष्ट होते हैं। कैसे होंगे? विश्लिष्ट हो जाएंगे। बात समझ गए? वो होते हैं विश्लिष्ट। तो आंसर हमारा क्या सही है? विश्लिष्ट सही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आंसर क्या सही होगा? विश्लिष्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा विश्लिष्ट। हेलो, चलिए बोलो। अरे हम क्लास पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वही पहला वाला गेट है। हाँ इसी से। अरे किदवई नगर थाने शुरुआत ही मैं राइट हैंड पे घुसते ही जैसे गेट घुसो तो ठीक। हाँ चलो, ये क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव का कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, सही है, सॉरी, तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही है। ठीक है, ये आपको देखना है। देखो जरा, कह रहा है कि आखर, अक्षर नहीं, अक्षर नहीं होता है। देखो ये इसका आखर होता है, इसका क्या होता है? आखर होता है। आखर का अक्षर होता है, तो पहला गलत हो गया। कह रहा कि नेह का स्नेह होता है, बिल्कुल सही है। भूख का भुभुक्षा नहीं होता है, तोंद का तुद्र नहीं होता है, तो कौन सा इसमें सही है? बी वाला सही होगा, नेह स्नेह। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो जरा, करार की जो क्षमा लायक है के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो क्षमा लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो भाई। जो क्षमा के लायक है ना, उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। करा कि क्षम होता है, अक्षम्य होता है, दुर्धर्ष होता है, सर्वमान्य होता है। नहीं, तो जो क्षमा के लायक है वो क्षम होता है, जो क्षमा के लायक ना हो वो अक्षम होता है। दुर्धर्ष होता है जिसके विषय में कठिनाई से जानकारी हो। सर्वमान्य होता है जो सबको मान्य हो, है ना। तो ये आपके आंसर इसमें, इसका आंसर बन जाएगा ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करा, जिसके चार पद हैं के लिए उपयुक्त शब्द, जिसके चार पद हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, जिसके चार पद हैं के लिए उपयुक्त शब्द लाना है भाई। क्या चतुर्भुज होता है? देखो चतुर्भुज होता है जिसकी चार भुजाएं हों। चतुर्भुज क्या है? जिसकी चार भुजाएं हों। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। चतुष्पद होता है जिसके चार पैर हों। जिसके चार पैर हों, पूछा क्या गया? जिसके चार पद हों। हाँ, पद पैर हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यही आपका हो जाएगा सही। ठीक है, 14, ये 14 संख्या अलग है। चतुष्कोण का मतलब होता है चार कोण। चतुष्कोण क्या है? ये चार कोण होता है। ठीक है, चतुष्कोण आपका चार कोण हो जाएगा। समझे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तरह की प्रति धन आघात का संधि रूप होगा। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा ये आपको बताना है। प्रतिधन आघात, ठीक है। देखो प्रतिधन आघात जब आप करोगे ऐसे, प्रतिधन आघात, है ना, तो यहां पर क्या है? ये छोटी है, ये आ है, और एक नियम होता है कि जब ई के बाद में कोई विजाती स्वर आए, ई के बाद कोई विजाती स्वर आए, तो जिसपे मात्रा लगेगी ये अक्षर तो आधा हो जाता है और ये बदल जाता है या में। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रत्याघात। प्रत्याघात। और इसमें संधि अगर पूछ ले आपकी, तो संधि हो जाएगी यड़ संधि। कौन संधि होगी? यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है भाई, संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। अगला प्रश्न देखो जरा, कह रहा है कि संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संघार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अब संघार शब्द जो होता है
सॉरी देखो संघार में समधन हार ये सही होगा, समधन हार। और अगर इसमें संधि आपका पूछे तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक नियम आता है कि माक्षर के बाद यारा लावाहा या फिर तीनों अंतस्थ व्यंजन आए तो मां अक्षर हमारा अनुस्वार में बदल जाता है, तो ये शब्द बराबर बन जाएगा संघार। ठीक है, संघार, तो सी राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म, ये तद्भव लिखा हुआ है, तद्भव हुआ बनेगा ये। ठीक है, का सही युग्म कौन सा है? तद्भव तत्सम दिए गए हैं, इनमें से तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है भाई। देखो कह रहा है कि विसरना भुलावा, कह रहा गेहूं गोहाम नहीं होता, गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। तो गेहूं तद्भव है, गोधूम तत्सम है, ये गलत है। ये कह रहा कि पनही पाहन नहीं होता, पनही का उपानह होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। पुराना का पुराण होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिसरना और भुलावा दोनों समानार्थी हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं? ये समानार्थी हैं, इसलिए ये भी नहीं होंगे। तो सही आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें? डी बन जाएगा, पुराना का पुराण हो जाएगा। ठीक है भाई, पुराना का पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, यानी भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। और भारतेंदु मंडल द्वारा जो पहला नाटक है जिसका मंचन किया गया, अभिनीत नाटक, वो कौन सा है? देखो एक नाटक है आपका, करा कि सत्य हरिश्चंद्र नहीं, ये तो इसके लेखक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र और आपका अच्छा भारतेंदु मंडली द्वारा पूछा गया, हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र, यही सही है। ठीक है, अवनीत भारत दोस्तता, हाँ ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हिंदी का पहला अभिनीत नाटक पूछेगा तो फिर हो जाएगा आपका जानकी मंगल। ठीक है, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1868 ईस्वी में। कराए की समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? देखो सार्वकालिक, ये सब कालों से संबंधित है। सार्वकालिक क्या है? सब कालों से संबंधित होता है। ठीक है, सार्वदेशिक, ये सब देश से संबंधित होता है, ये सब देश से संबंधित होता है। सार्वभौमिक, ये पूरी समस्त पृथ्वी से, भूमि से, तो यही सही हो जाएगा। सार्वजनिक होता है, अगर सार्वजनिक होता तो सब लोगों से संबंधित है, सार्वजनिक सब लोगों से संबंधित होता है। तो विकल्प हमारा इसमें क्या सही है? सार्वभौमिक सही हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक। नेक्स्ट देखो जरा, करा कि तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध उक्ति कथन किसका है? ये बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये कथन है भिखारी दास का। भिखारी दास ने कहा है कि तुलसी गंग दुवो भय, दुवो भय मतलब दोनों भय, सुकविन के सरदार, यानी जो अच्छे कवि हिंदी में हैं उनके सरदार जो है वो यही दोनों कवि हुए। ठीक है, सुकविन के सरदार, समझे? तो भिखारी दास का कथन है ये। 19 नंबर, एक मिनट, हाँ 18 था, ठीक है 19 नंबर। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन। पहला, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है क्या? बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। समझ गए, सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार बोला है। इसके बाद देखो जरा, कराए की दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय कहानी के बाद लिखी गई। दुलाई वाली जो कहानी है वो बंग महिला की है। ठीक है, अच्छा अगला देखो, उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई, ये बिल्कुल सही है। कह रहा रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी की लिखी है, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी
हाँ, ये वाला भी सही है, चौथा गलत है। ठीक है, ये हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है, ये विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी गलत हो जाएगा, बाकी है सही। ठीक है, चलो, करा की खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, खड़ी बोली का दूसरा नाम अंतर्वेदी। देखो, ये जो अंतर्वेदी लिखा है, अंतर्वेदी नाम है ब्रज भाषा का। अंतर्वेदी किसका नाम है? ये ब्रज भाषा का है। ठीक है, प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व, ये किसी भाषा का नाम नहीं है। हाँ, कड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। हरियाणवी का जो दूसरा नाम है वो आपका है वांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या होगा? वांगरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर खड़ी बोली का दूसरा नाम पूछा गया, इसलिए कौरवी है। ब्रजभाषा का दूसरा नाम अंतर्वेदी है। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है। ओके, चलिए भाई, तो ये आपके यहां से हो गए कंप्लीट। ठीक है, ये सब आपके कंप्लीट हो गए यहां से। चलो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप क्लास में जुड़े रहें, और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।